इंद्र और इंद्राणी की रक्षा का बंधन। पुराने समय की बात है, जब देवताओं और दानवों के बीच लगातार 12 वर्षों तक एक भयंकर युद्ध चल रहा था। दानवों का राजा महाबली दैत्यराज बहुत शक्तिशाली था और उसने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को बुरी तरह हरा दिया था। इस हार से देवतागण बहुत निराश हो गए और अपनी सत्ता खो बैठे। दानवराज ने तीनों लोकों पर अपना राज स्थापित कर लिया और उसने धरती पर यज्ञ, पूजा पाठ और सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करवा दिए। इसका परिणाम ये हुआ कि देवताओं की शक्ति और भी कम होने लगी। देवताओं के राजा इंद्र इस स्थिति से बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी पत्नी इंद्राणी से इस विषय पर बात की और बताया कि वे युद्ध में हारने के बाद अपनी शक्ति और सम्मान दोनों खो चुके हैं। इंद्र की ये व्यथा सुनकर इंद्राणी भी चिंतित हो गईं। इंद्र ने इस समस्या के समाधान के लिए अपने गुरु बृहस्पति के पास जाने का फैसला किया। गुरु बृहस्पति ने इंद्र की सारी बात धैर्यपूर्वक सुनी और उन्हें एक विशेष उपाय सुझाया। उन्होंने बताया कि श्रावण पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र और शुभ होता है। इस दिन मंत्रों के उच्चारण के साथ रक्षा का एक पवित्र तंतु तैयार किया जाए। गुरु बृहस्पति की सलाह पर इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन विधि विधान से पूजा की। उन्होंने गुरु बृहस्पति द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करते हुए एक रेशम के धागे को पवित्र किया। इसके बाद उन्होंने उस रक्षा सूत्र को अपने पति इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांध दिया। इंद्राणी ने इंद्र को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ये धागा सिर्फ एक सूत्र नहीं है, बल्कि उनकी शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। इस रक्षाबंधन के प्रभाव से इंद्र में नई शक्ति और अदम्य साहस का संचार हुआ। वे फिर से पूरे जोश के साथ युद्ध के मैदान में उतरे और इस बार उन्होंने दानवों को बुरी तरह पराजित कर दिया। उन्होंने दानवराज महाबली को हराकर तीनों लोकों पर फिर से शांति और धर्म की स्थापना की। माना जाता है कि इसी घटना के बाद से ये पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा, जहां बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी मंगल कामना करती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। कथा 2, कृष्ण और द्रौपदी का पवित्र रिश्ता। यह कहानी भाई बहन के बीच के पवित्र रिश्ते और निस्वार्थ प्रेम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। महाभारत के समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे थे। उसी दौरान उनके सुदर्शन चक्र से उनका हाथ घायल हो गया और रक्त बहने लगा। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से बहते हुए रक्त को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग चिंतित हो गए, लेकिन पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी से उनकी पीड़ा देखी नहीं गई। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने तुरंत अपनी कीमती साड़ी के पल्लू का एक टुकड़ा फाड़ा और श्रीकृष्ण के घाव पर बांध दिया। इस कार्य को करने में उन्होंने अपनी साड़ी की कीमत या अपनी प्रतिष्ठा की परवाह बिल्कुल नहीं की। उनका एकमात्र उद्देश्य श्रीकृष्ण की पीड़ा को कम करना था। द्रौपदी के इस निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव को देखकर भगवान श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, तुमने मेरे घाव को जिस धागे से बांधा है वो मेरे लिए सिर्फ एक पट्टी नहीं बल्कि एक रक्षा सूत्र है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब भी तुम संकट में होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वर्षों बाद जब कौरवों और पांडवों के बीच जुए का खेल हुआ और पांडव सब कुछ हार गए, तब दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करने के लिए उनका चीरहरण करने का प्रयास किया। उस समय पांडव असहाय थे और कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। संकट की उस घड़ी में द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए भगवान श्रीकृष्ण को याद किया। जैसे ही द्रौपदी ने उन्हें पुकारा, श्रीकृष्ण तुरंत उनकी सहायता के लिए प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी माया से द्रौपदी की साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन वो द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। इस तरह भगवान श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को दिया हुआ अपना वचन निभाया और उनकी लाज बचाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन का त्योहार केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि ये प्रेम, विश्वास और कर्तव्य का एक अटूट बंधन है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम किसी को प्रेम और सम्मान से एक धागा बांधते हैं तो वो हमारी रक्षा का प्रतीक बन जाता है। ये दोनों कहानियां इस बात का प्रमाण है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है, बल्कि ये हर उस रिश्ते का प्रतीक है जहां एक व्यक्ति दूसरे की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी लेता है।